सारी ज़िंदगी इंसान कितनी भाग दौड़ करता है अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए। अगर कोशिश नहीं करता तो अपने आखिरी ठिकाने के लिए। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। घड़ी की सुइयों की तरह टाइम पलक झपकते ऐसे गुज़रता है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि इतने साल गुज़र चुके हैं। कभी अपने बचपन में हम अपने वालिदैन के साथ अपने दादा दादी की कब्र पर आते थे और आज टाइम आ चुका है कि हम अपने वालिदैन की कब्रों पर अपने बच्चों को लेकर आते हैं। अपने आस-पास अगर देखें तो हमें कितने ही ऐसे लोग नज़र आएंगे जो हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं निकालते तो सिर्फ़ कब्रिस्तान आने के लिए। कितने ही लोग आप देखें जिन्होंने सारी ज़िंदगी भाग दौड़ में गुजारी, अपने बच्चों के लिए ज़मीनें, जायदादें, घर क्या कुछ बना कर गए, लेकिन आज जब वो यहाँ पर हैं तो उनके बच्चों को इतना टाइम नहीं है कि कम से कम महीने में एक बार आएँ, अपने वालिदैन की कब्रों की सफाई कर जाएँ। हमारे माशरे का ये एक तल्ख़ पहलू है कि देखा जाए तो 80% लोग दुआओं में बेटियां नहीं मांगते बल्कि बेटे मांगते हैं। वो बेटे जिन्हें दुआओं से मन्नतों से लोग मांगते हैं, आज उन बेटों को देखा जाए तो उनके पास महीनों बाद भी टाइम नहीं कि एक दिन आएँ और अपने वालिदैन की कब्रों की सफाई कर जाएं। और फिर कुछ आती हैं वो बेटियां जिनके साथ जब भी कब्रिस्तान की बात की जाए तो उनका कहना यही होता है कि नहीं जी, इस्लाम में औरतों का कब्रिस्तान जाना ठीक नहीं है, उन्हें इजाज़त नहीं है कब्रिस्तान जाने की। मेरे नज़दीक 80% वो लोग हैं जो अपनी सहूलत के हिसाब से इस्लाम को बीच में ले आते हैं, हालांकि मेरे नज़दीक उन्हें इस्लाम की अलिफ बे का भी नहीं पता होता। किसी के फ़ौत होने के बाद जब फैमिली में कोई ख़त्म रखा जाता है तो मेरे नज़दीक उस ख़त्म का मकसद ये होता है कि इकट्ठे सारा बैठकर कुछ कुरान पढ़ लें, मुर्दे को उसका सवाब पहुंचाए। लेकिन वहाँ भी ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में ख़त्म नहीं है। तो मेरा उन लोगों से कहना ये है कि जब फोतगियों में आपको ये चीज़ें याद आती हैं तो फिर अपने बच्चों की शादियां करते हुए आपको ये चीज़ें क्यों नहीं याद आती। इस्लाम ने कब कहा है कि धूम धड़क्के के साथ आप मेहंदी के फंक्शन करें, बारात वलीमे के फंक्शंस पे आप लाखों रुपया लगाएं। शादियों के फंक्शंस करते हुए उन्हें इस्लाम याद नहीं आएगा, लेकिन अगर फोतगी का एक ख़त्म रख लिया जाए तो फिर जी बढ़ चढ़ कर बातें करेंगे कि नहीं जी, इस्लाम में ख़त्म नहीं है। फिर वो बेटियां जो ये कहती हैं कि औरतों का कब्रिस्तान जाना अलाउ नहीं है, तो उन्हें फिर मेरा कहना ये है कि औरतों का तो बिला ज़रूरत घर से निकलना ही जायज़ नहीं है। कौन कहता है, इस्लाम कहाँ कहता है आपको कि आप हर दूसरे दिन बाज़ारों में, दुकानों पे, पार्कों में होटलिंग करें। इस्लाम तो फिर आपको इसकी इजाज़त भी नहीं देता। हर दूसरे दिन बाज़ारों में घूमने फिरने के लिए लेडीज़ निकल जाएंगी, लेकिन जब बात करें कब्रिस्तान की तो जी उन्हें एक ही बात पता है कि इस्लाम में औरत को कब्रिस्तान आने की इजाज़त नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप अपने घर बैठकर मैयत के इसाले सवाब के लिए जो भी पढ़ेंगे वो उसे ज़रूर पहुँचेगा, लेकिन मेरे नज़दीक कब्रिस्तान आने का सिर्फ़ एक मकसद होता है
کہ آپ اپنے والدین کی، دادا دادی کی قبروں کو صاف کر سکیں۔ آپ 1 مہینہ بھی اگر قبرستان نہ جائیں نا، تو اس کے بعد قبروں کی جو حالت ہوتی ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گھاس اوپر آ چکا ہوتا ہے۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ کل آپ کی قبریں بھی آباد ہوں، تو ابھی سے اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ اپنے بچوں کے ساتھ مہینے میں 1 دن آپ ضرور نکالیں، جب آپ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو آ کر صاف کریں۔ جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کریں گے تو کل وہ آپ کی قبروں کو بھی اسی طرح ضرور صاف رکھیں گے۔ یہ گھاس آپ لوگ دیکھیں کتنا زیادہ ہو چکا ہے۔ اب اسی طرح جو قبریں کچی ہوتی ہیں وہاں پر آنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو کچھ عرصے بعد ان قبروں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ قبریں گئی کہاں پہ، کیونکہ گھاس آ چکا ہوتا ہے تو وہ قبر کی مٹی نیچے سے بہہ چکی ہوتی ہے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر بھی کوئی قبر ہے۔ رات کو جی ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ فجر کے بعد ہم لوگ جائیں گے قبرستان، اور جتنے بھی ہمارے پیارے ہیں ان سب کے گھروں کی صفائی کر کر آئیں گے۔ تو صبح صبح پھر فجر کے بعد جی ہم لوگوں نے اٹھائی چیزیں اور ہم لوگ چلے گئے قبرستان۔ پھر سب کے گھروں کو، اپنے والدین کے، اپنے سسر جو میرے چچا ہیں، باقی جتنے بھی ہمارے پیارے وہاں پر تھے، ان سب کے گھروں کی صفائی کی۔ پھر جی میں گھر سے مختلف پودے لے کر گئی ہوئی تھی، نیاز بو کا، اس کے ساتھ گل داؤدی کا۔ پھر سارے گھروں کے اوپر میں نے وہ پودے لگائے، پانی دیا، کیونکہ موسم ابھی ٹھیک ہے، گرمی نہیں ہے زیادہ، تو انشاءاللہ وہ سارے پودے نکل آئیں گے۔ پھر جن قبروں کی پڑیاں ہلکی ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے ایک کیمیکل ملتا ہے، جو اس کے اوپر آپ لگائیں، اس کے بعد آپ لوگ پتھر سے رگڑائی کریں تو یہ نام گہرے ہو جاتے ہیں۔ پودے لگ چکے ہیں، پانی دے چکے ہیں، پھر جی ہم لوگوں نے چاول ڈال دیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔